यो एवरीवन, कैसे हो मेरे लेजेंड्स। यार एक बात बोलूं, वीडियो तो सब देख लेते हो लेकिन लाइक और कमेंट करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है भाई, तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें अगली धमाकेदार वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुम मूल रूप से एक ऐसे बंदे थे जो साधना तो छोड़ो, ठीक से आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस नहीं कर सकता था। संप्रदाय के लोग तुम्हें देखकर कहते थे, भाई तुम खेती ही कर लो, योद्धा बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तभी तुम्हारे अंदर एक अजीब सिस्टम जाग गया। 50-50 सिस्टम। इस सिस्टम का नियम बेहद सीधा था। सामने वाला जितना ताकतवर, तुम भी उतने ही ताकतवर। चाहे सामने 9 राज्यों का सबसे खतरनाक दानव सम्राट हो या स्वर्ग से उतरी हुई अमर तलवार देवी, सिस्टम का जवाब हमेशा एक ही था, भाई बराबरी करवाना मेरा काम है। असल में तुम पहले महाद्वीप के एक बड़े संप्रदाय के स्वामी थे। तुम्हारा सपना था कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारा नाम सुनकर कांप उठे। लेकिन हकीकत में लोग तुम्हें देखकर कहते थे, संप्रदाय का मालिक है पर लड़ाई में शायद मुर्गे से भी हार जाए। फिर एक दिन दानव संप्रदाय की विशाल सेना तुम्हारे दरवाजे पर आ पहुंची। पूरा महल डर से कांप रहा था। तुमने अपनी जंग लगी तलवार की ओर देखा। अचानक तलवार की जंग गिरने लगी और उसे लाल रंग की भयानक चमक निकलने लगी। वो आभा इतनी डरावनी थी कि सामने खड़ा विश्व विनाशक दानव सम्राट ली शुहाई भी चौंक गया। उसने आंखें फैलाकर पूछा, ये कैसे संभव है? तुमने मुस्कुराकर कहा, सच बताऊं मुझे भी नहीं पता, सिस्टम से पूछ लो। इतना कहकर तुमने तलवार उसकी गर्दन की ओर तान दी। पूरा कक्ष शांत हो गया। बाकी दानव साधक हथियार पकड़े खड़े थे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी अभी तुम्हारा हमला इतना तेज था कि उन्हें लगा वीडियो को 0.251 स्पीड पर भी देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तभी तुम्हारी आंखों के सामने सिस्टम का पैनल चमका। 50-50 सिस्टम, मुख्य नियम, सामने वाला जितना शक्तिशाली तुम भी उतने ही शक्तिशाली। उसकी स्पीड बराबर तुम्हारी स्पीड, उसकी रक्षा बराबर तुम्हारी रक्षा, उसकी तकनीक बराबर तुम्हारी तकनीक। कुल मिलाकर ना मैं जीतूंगा ना तू जीतेगा, पहले कौन थकेगा वही हारेगा। दुष्प्रभाव, सामने वाला जितना थकेगा तुम भी उतना ही थकोगे। तुमने नियम पढ़े और सिर हिलाया। वाह, मतलब जिम जाने की भी जरूरत नहीं, बस दुश्मन ढूंढना है। अब तुम्हें सालों तक साधना करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस एक काम करना था, सामने वाले से लड़ाई शुरू करो और सिस्टम से कहो, भाई कॉपी पेस्ट कर दे। तो तुम्हें बस एक ताकतवर प्रतिद्वंदी चाहिए। ली शुएहाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जितना शक्तिशाली दुश्मन उतने शक्तिशाली तुम। क्या बेवकूफी भरी कहानी सुना रहे हो? अचानक उसके शरीर से भयानक दानवी दबाव फूट पड़ा। उसने दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई और उसके पीछे घूमती हुई दानवी ऊर्जा एक विशाल काले खोपड़ी के रूप में बदल गई। खोपड़ी ने एक ऐसी चीख निकाली कि आसपास की हवा कांप उठी। रक्त सागर, दानव ध्वनि। ली शुएहाई ने एक जोरदार प्रहार किया। विशाल काली खोपड़ी मानो दुनिया का अंत करने निकली हो और सीधे तुम्हारी ओर टूट पड़ी। दूर खंडहरों में पड़ी लिन छिंगुए ने यह दृश्य देखा और निराशा में आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि यह ली शुएहाई की सबसे प्रसिद्ध और घातक तकनीकों में से एक थी। अब सब खत्म हो गया, लेकिन तुम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, शत्रु द्वारा आक्रमण का पता चला। लक्ष्य की शक्ति, दिव्य रूपांतरण, हुआशेन। 7वां शिखर स्तर। 50-50 नियम सक्रिय। मेजबान की शक्ति जबरदस्ती बढ़ाकर हुआशेन 7वां शिखर स्तर की जा रही है। अगले ही पल तुम्हें लगा जैसे शरीर के अंदर ज्वालामुखी फट गया हो। असीम शक्ति नसों में दौड़ने लगी। रक्त लाल ऊर्जा का कवच तुम्हारे पूरे शरीर पर छा गया। तुम्हारे हाथ की जंग लगी तलवार भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह एक भयानक गहरे लाल रंग की दानवी तलवार बन चुकी थी। तुम्हें किसी जटिल तकनीक की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बस सामने आती हुई विशाल खोपड़ी को देखा और आराम से तलवार आगे बढ़ा दी। चलो देखते हैं किसका सिस्टम बेहतर है। स्वाश, एक विशाल रक्त लाल तलवार ऊर्जा आसमान चीरती हुई निकली। अगले ही क्षण धड़ाम, दोनों हमले हवा में टकरा गए। कानों को सुनने कर देने वाला विस्फोट हुआ। पूरा मुख्य भवन हिल उठा। महल की छत सीधे आसमान में उड़ गई। भयंकर झटके की लहरों ने आसपास की दीवारों को पल भर में चूर चूर कर दिया। कई दानव साधक तो समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या है। वे सीधे हवा में उछलकर दूर जा गए। कुछ के मन में आखिरी विचार यही था, हम तो सिर्फ दर्शक बनकर आए थे। धूल और मलबे का बादल पूरे क्षेत्र में फैल गया। कुछ देर बाद जब धुआं छोटा तो कभी भव्य रहा। छिंगयुन संप्रदाय का मुख्य भवन पूरी तरह खंडहर बन चुका था। ली शुएहाई खंडहर के किनारे खड़ा था। उसके वस्त्र कई जगह से कट चुके थे। उसकी आंखों में पहली बार अविश्वास दिखाई दे रहा था। वह सामने घूर रहा था। धुएं के बीच तुम अब भी उसी मुद्रा में खड़े थे जिसमें तलवार चलाई थी। तुम्हारे कपड़ों पर धूल तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी टहल कर आए हों। ली शुएहाई ने दांत खींच लिए। उसकी आवाज भारी और गंभीर हो गई। हुआशेन, 7वां शिखर स्तर। तुमने सचमुच मेरी शक्ति की बराबरी करी। और पहली बार दानव सम्राट के दिल में डर की एक हल्की लहर उठी। ली शुएहाई की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो तुम्हें घूरते हुए बोला, तुम आखिर हो कौन? और तुम मेरे पवित्र दानव सम्राट की तकनीक कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? तुमने धीरे से तलवार नीचे की और कलाई घुमाई। हुआशेन, 7वें शिखर स्तर की शक्ति तुम्हारे शरीर में लहरों की तरह दौड़ रही थी। इतनी ताकत पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं तो छिंगयुन संप्रदाय का स्वामी हूं। फिर थोड़ा रुककर जुड़ा, और जहां तक तुम्हारी तकनीकों का सवाल है, अभी अभी सीखी है। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। ली शुएहाई का चेहरा काला पड़ गया। बकवास, उसने क्रोध से दहाड़ लगाई। वह इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था। उसके मन में केवल एक ही संभावना थी, तुम कोई प्राचीन दानव साधक हो जिसने किसी तरह पुनर्जन्म लेकर यह शरीर हथिया लिया है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा यह शरीर आखिर कब तक टिका है। अचानक वो आसमान की ओर गया। उसके ऊपर रक्त रंग के बादल घूमने लगे। कुछ ही क्षणों में बादलों के भीतर से अनगिनत काले बादल प्रकट हुए। वैसे लग रहे थे मानो कई बारिश होने वाली हो। अगले ही पल हजारों भारी बिजली की तुम्हारी ओर टूट पड़ी। उसी समय सिस्टम सक्रिय हो गया। डिंग, शक्ति समन्वयपूर्ण। तुमने जमीन पर जोर से पैर मारा। धड़ाम, धरती फट गई। तुम तो एक गोली की तरह सीधे आसमान में उछले। तुम्हारी दानवी तलवार हवा में घूमी इतनी तेजी से कि केवल उसकी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। गहरे लाल रंग की तलवार ऊर्जा आपस में जुड़कर एक विशाल जाल बन गई। हर एक काले भाले को उसने हवा में ही काट डाला। धड़ धड़ धड़, एक भी भाला तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचा। ली शुएहाई की आंखें लाल हो गईं। यह असंभव है। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। आसमान में रचे हुए सभी काले भाले अचानक एक जगह इकट्ठा होने लगे। कुछ ही क्षणों में वे 100 मीटर लंबी एक विशाल काली तलवार में बदल गए। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास की जगह कांपने लगी। यहाँ की हवा में दरारें दिखाई देने लगी। विशाल तलवार सीधे तुम्हारी ओर आई। तुमने भी अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार किया। बूम, दोनों शक्तियां टकराईं। आसमान और धरती कांप उठे। तुम और ली शुएहाई दोनों एक साथ कई दर्जन मीटर पीछे धकेल दिए गए। कुछ क्षणों तक केवल हवा की गर्जना सुनाई देती रही। तुमने सुन्न हो चुके हाथ को झटका और शांत स्वर में पूछा, बस तुम्हारे सारे दांव खत्म हो गए? ये सुनकर ली शुएहाई का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने होठों के कोने से बहता खून पोंछा। उसकी आवाज भारी और कर्कश हो गई, तुमने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। आज चाहे मुझे अपनी साधना का स्तर गिना दे, मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। इतना कहकर उसने अचानक अपनी जीभ काट ली। ताजा रक्त हवा में बिखर गया और उसी क्षण उसके शरीर से पहले से भी कहीं अधिक भयावह दानवी आभा फूट। ली शुएहाई ने अचानक एक मुंह भर सुनहरा रक्त उगल दिया। वह रक्त हवा में पहुंचते ही जलने लगा और एक गहरे सुनहरे रंग की अग्नि में बदल गया। अगले ही पल वह अग्नि वापस उसके शरीर में समा गई। तुरंत उसकी आभा पागलों की तरह बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। त्वचा पर घने दानवी चिन्ह भर आए। उसके शरीर से निकलती शक्ति देखकर नीचे खड़ी लिन छिंगयुन घबरा गई। उसने चिल्लाकर कहा, नौ, अधोलोक, विनाश कला। यह दानव संप्रदाय की निषिद्ध तकनीक है। एक बार सक्रिय होने के बाद या तो दुश्मन मरता है या उपयोग करता। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, कुंजी की डिंग। लक्ष्य द्वारा निषिद्ध तकनीक का उपयोग पाया गया। वर्तमान युद्ध क्षमता अर्ध राज्य श्रृंखला स्तर।
50-50 नियम जबरन लागू। शक्ति, गति और युद्ध क्षमता का समन्वय शुरू। अचानक तुम्हारे शरीर में भयंकर कंपन हुआ, हड्डियां गरजने लगीं, तुम्हारी आंखें भी पूरी तरह काली हो गईं, गहरे सुनहरे दानवी चिन्ह तुम्हारे चेहरे पर फैल गए। एक पल में सिस्टम ने तुम्हें भी शुएहाई जैसी ही अवस्था में पहुंचा दिया। तो मन ही मन बोले, वाह, कॉपी पेस्ट सिस्टम फिर काम पर लग गया। लेकिन इस बार मजाक का समय नहीं था। स्विश! ली शुएहाई काली बिजली बनकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। उसका मुक्का सीधे तुम्हारे सीने की ओर आया। तुमने भी बिना झिझक अपना मुक्का आगे बढ़ा दिया। बूम! दोनों मुक्के टकराए। भयानक काली ऊर्जा की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। नीचे के पहाड़ उसकी चपेट में आ गए। कई पर्वतों की चोटियां ऐसे कट गईं जैसे किसी ने उन्हें तलवार से समतल कर दिया हो। ली शुएहाई कराते हुए 3 कदम पीछे हट गया। उसके शरीर के भीतर भारी चोट लग चुकी थी, लेकिन तुम भी ठीक उतने ही कदम पीछे हटे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने चमका। चेतावनी, 50-50 प्रतिक्रिया सक्रिय, लक्ष्य घायल, मेजबान की स्थिति भी समन्वित की जा रही है। तुरंत तुम्हारे सीने में दर्द उठा, सांसें भारी हो गईं, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। अरे भाई, मार भी मैं खाऊं और दर्द भी कॉपी हो जाए। ली शुएहाई ने तुम्हारी बदली हुई हालत देखी, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, तुम्हारा शरीर इस शक्ति को सहन नहीं कर सकता, तुम टूटने वाले हो। फिर तूफान की तरह तुम्हारी ओर छूटा और दोनों के बीच आसमान में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बूम बूम बूम, हर टक्कर पर अंतरिक्ष कांप उठा। उसका हमला तुम्हारे कंधे पर लगा, तुमने कोहनी मारकर उसकी तकनीक तोड़ दी। उसकी आंतरिक ऊर्जा घायल हुई, लेकिन अब यही क्षण तुम्हारी ऊर्जा भी डगमगा गई। उसकी पसलियां क्षतिग्रस्त हुई और तुम्हें भी अपनी पसलियों में दर्द महसूस हुआ। स्थिति समन्वय जारी, सिस्टम का संदेश फिर चमका, तुम लगभग रो ही पड़े। ये एक ऐसा सिस्टम है, फायदे भी 50-50 और चोटें भी 50-50, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि तुम्हें एक बात अच्छी तरह पता थी, जब तक ली शुएहाई जिंदा है उसे हर चोट का दर्द खुद भी सहना पड़ेगा। और अगर वह अपनी निषिद्ध तकनीक के कारण पहले टूट गया तो जीत आखिरकार तुम्हारी ही होगी। तुम्हें पता, जब तक ली शुएहाई नहीं मरता तुम यही होगे। आखिरकार ली शुएहाई गति बढ़ने लगी, उसकी निषिद्ध तकनीक द्वारा शक्ति समाप्त होने वाली थी। उसका शरीर पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने शरीर की बची हुई आंखें आध्यात्मिक शक्ति नहीं छोड़ दी। आसमान कांप उठा, एक विशाल काली हथेली हवा में प्रकट हुई, इतनी विशाल कि उसने सूरज को ढक लिया। वह सीधे तुम्हारी ओर चली। तुम उस समय विशाल गड्ढे बीच खड़े थे, चेहरे पर नरक नरक। तुमने बस धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, उसी समय से सक्रिय हुआ। डिंग, शक्ति समन्वयपूर्ण, एक वैसी ही विशाल गहरे लाल रंग की हथेली आकाश की ओर उठी। अगली पल धड़ाम, दोनों हमले टकराए। विस्फोट में भयानक था कि आसपास लोगों के आंसू हो गए। आकाश फटा हुआ प्रतीत हुआ, धरती सैकड़ों किलोमीटर कांप उठी। इस अंतिम टक्कर के बाद ली शुएहाई की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह आसमान से गिरा, धम, उसका शरीर जमीन पर आकर हड्डियां टूट गईं, आंतरिक अंग घायल थे, यहाँ तक कि एक उंगली हिलाने की ताकत भी नहीं बची। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे यकीन था कि इस बार वह जीता है। इतनी भयानक शक्ति के बाद वह जरूर मर रहा होगा, लेकिन तभी धूल के बादल के भीतर से आवाज सुनाई। धीमी लेकिन स्थिर की आवाज। ली शुएहाई ने कठिनाई से घुमा और दृश्य देखा। उसे वह जीवन भर नहीं भूलता था। धुएं के बीच से धीरे-धीरे बाहर आ रहे थे। हाथ में तलवार थी, शरीर पर घाव थे, लेकिन वे आंखों के सामने भर रहे थे। चेहरे पर मौजूद दानवी निशान गायब हो गए थे। उसी समय सिस्टम की सूचना फैली। डिंग, लक्ष्य की शक्ति समाप्त, 50-50 अवस्था समाप्त, मेजबान की शारीरिक क्षति की अनुमति जारी है। तुम्हारा शरीर तेजी से सामान्य होगा। कुछ ही क्षणों में तुम लगभग पूरी तरह ठीक हो गए। तुम ली शुएहाई के सामने पहुंचे। वह जमीन पर असहाय पड़ा था। तुमने उसे ओढ़ लिया, फिर उसके होंठों के किनारे लगा खून अपनी आस्तीन से साफ किया और मुस्कुराकर कहा, तो जारी रखें। ये सुनकर ली शुएहाई का दिमाग सुन्न गया। वह उस भीषण युद्ध को याद करने लगा। उसने अपनी वर्षों की साधना जारी थी, अपनी जीवन शक्ति का दांव पर लगा दी, सब कुछ झोंक दिया था और बदले में उसे मिल गया। सामने खड़े आदमी का शांत सवाल, जारी रखें। उसके होंठ कांपने लगे, आवाज भर गई, तुम आगे हो क्या? उस क्षण उसका युद्ध मनुष्य आत्मविश्वास, उसकी दानवी महिमा, सब कुछ छूट गया। अगले ही पल वो संघर्ष करते हुए उठा, लेकिन खड़ा नहीं था। उसके घुटने अपने आप मुड़ गए, धप, वह हमारे सामने घुटनों के लिए पड़ा। वही व्यक्ति जो कुछ देर पहले तुम्हें चीन की समझ रहा था, अब उसने सिर झुकाकर जमीन पर देखा और पहली बार दानव सम्राट ने अपने दिल की गहराइयों से भय महसूस किया। तुम बिना कहे आगे बढ़े, पुरानी जंग की तलवार जमीन पर घसीटते हुए, खरर, तलवार और पत्थर की रगड़ से निकलती आवाज पूरे खंडहर में गूंज गई और उस आवाज ने ली शुएहाई को साफ बदला। आज से 9 राज्यों में एक नया दंडक जुम्मे थी। खरर, जंग की तलवार पत्थरों पर घिसटने की आवाज सुनसान पर्वत के द्वार के सामने बेहद तीखी लग रही थी। लगभग उसी क्षण सभी लोगों की निगाहें तुम्हारी ओर मुड़ी। ध्यान देकर बताया स्वामी का गहरी से घूमकर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होंठों पर उपहास भरी मुस्कान उभरी। उसके सामने खड़ी थी, न शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा कोई लहर, न शक्तिशाली आभा, न कोई असाधारण रूप, बस एक साधारण इंसान, धुले धुले रंग के पुराने कपड़े पहने हुए। ऐसा लगा था मानो कोई बूढ़ा इंसान गलती से युद्ध भूमि में आ गया हो। ली जांघें हंस पड़ा, क्या सिंगल संप्रदाय में कोई नहीं? आखिर साधारण इंसान को संप्रदाय का स्वामी बना लिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा संप्रदाय साल में पहुंच गया। तुम्हारे पीछे ली शुएहाई चुपचाप खड़ा था। उसके कंधे का घाव अभी भी खून बहा रहा था, लेकिन वह डर की वजह से सिर नहीं झुकाए हुए था, बल्कि वह अपनी हंसी छुपा रहा था। वह धीरे से सीढ़ियों के किनारे हट गया, सिर नीचे किया, क्योंकि वह जानता था अब असली तमाशा शुरू होगा। उसे बेसब्री से इंतजार था कि ये तथाकथित धर्मी और महान संप्रदाय के लोग कुछ देर बाद कैसे ठहराएंगे। उसकी नजर में लोग ऐसे जैसे कोई आदमी सोते हुए ड्रैगन की पूंछ खींच रहा हो। ली जांघें के इशारे पर धर्मी गठबंधन के सभी साधक जोर-जोर से हंसने लगे। सैकड़ों लोगों की हंसी पहाड़ में गूंज रही, पेड़ों की पत्तियां और कांपने लगी। आहा, ये है चिंगीम संप्रदाय का स्वामी। मैं तो इस तख्त पर घर खींच रहा हूं, लेकिन तुम शांत रहे। तुमने धीरे से कदम रोके। ली जांघें से कुछ ही दूरी पर रुके, तलवार के मुंह पर तुम्हारी परछी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई शक्तिशाली संप्रदाय का मुंह है, बल्कि बस एक शोर मचाने वाला रोधी रहा हो। फिर ने शांत स्वर में कहा, संप्रदाय मुंह की। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी वह सैकड़ों लोगों के शोर दबाते हुए सबके कानों तक पहुंची। आज चिंगीम संप्रदाय मेहमान नहीं सिखा रहा, अपने लोगों के पास चले गए। एक पल में पूरा वातावरण शांत हो गया। हंसी अचानक रुकी, सन्नाटा। ली जांघें का चेहरा बुलंद पाल उठ गया। वह कौन था? तियानजिन, संप्रदाय का स्वामी, एक शक्तिशाली हुआ देव रूपांतर, सर का महासाधक, जहां भी जाता था लोग सम्मान से झुकते थे। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का नामो निशान नहीं था, उसे वापस लौट जाने को कहा। उसकी आंखों में ठंडा क्रोध भर गया और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह एक साधारण नश्वर समझा था, वह कुछ ही समय पहले दानव सम्राट की शुएहाई को घुटनों पर झुकाने वाला व्यक्ति था। चारों ओर शिष्यों और अनुयायियों से घिरे रहने वाली ली जांघें का हर जगह सम्मान होता था। जहां भी वह जाता लोग झुककर उसका स्वागत करते। लेकिन आज एक ऐसे साधारण इंसान ने जिसके शरीर में जरा भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं दिख रही थी, सबके सामने उसकी अवहेलना कर दी। ये उसके लिए असहनीय था। धृष्टता। ली जांघें ने क्रोध से धार लगाई। उसकी आंखों में हत्या की मंशा भरी। उसने अपना हाथ उठाया, पीठ पर टंगी विशाल तलवार तेजी से कांपने लगी। क्षण भर में प्रचंड तलवार ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते तुरंत बारीक चूर्ण में बदल गए। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक आसमान के बादल बिना किसी चेतावनी के उग्र रूप से घूमने लगे। जो आकाश कुछ क्षण पहले बिल्कुल साफ था, वह देखते ही देखते अंधेरी रात जैसा हो गया। फिर एक ऐसी भयावह शक्ति उतरी जो हुआशेन स्तर से कहीं ऊपर थी। धड़ाम, मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। वो दबाव इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर साधक के चेहरे का रंग उड़ गया। यहाँ तक कि क्रोध से भरा ली जांघें भी उसी जगह जड़ गया। सांस लेना तक कठिन हो गया। कमजोर शिष्य तो उस दबाव को सह ही नहीं सके। धप धप धप, एक-एक करके सभी घुटनों के बल गिर पड़े। तभी घने बादलों को चीरते हुए एक विशाल कान से युद्ध रथ दिखाई दिया। उस रथ को 9 विशाल बाढ़ ज्याओलोंग खींच रहे थे। उनकी गर्जना से पूरा आकाश कांप उठा। गर्र, ध्वनि तरंगें हवा में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। युद्ध रथ के ऊपर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसने बैंगनी सुनहरे रंग का दिव्य वस्त्र पहन रखा था। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। चेहरा वृद्ध था, लेकिन उसकी आंखें आकाश के तारों से भी अधिक चमकदार थीं। उसे देखकर ही सभी के दिल कांप उठे, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था गु तियानचौ, धर्मी गठबंधन का वास्तविक शासक। गु तियानचौ वूजी अमर संप्रदाय का सर्वोच्च वृद्ध, 9 राज्यों के अमर संप्रदाय गठबंधन का वर्तमान नेता, एक ऐसा महाशक्तिशाली साधक जिसकी शक्ति महायान सात में शिखर स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसे स्वर्गारोहण एसेंशन से केवल एक कदम दूर माना जाता था।
उसकी उपस्थिति मात्र से पूरा पर्वत मौन हो गया। तभी आकाश से उसकी गंभीर आवाज गूंजी। आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन वह सीधे हर व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई। ली चांगे। बस इतना सुनते ही ली चांगे का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपनी विशाल तलवार समेट ली, फिर बिना एक शब्द बोले घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका माथा ठंडे पत्थर पर टिक गया। गठबंधन प्रमुख को प्रणाम। उसे देखकर बाकी साधक भी तुरंत झुक गए। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों साधक एक साथ घुटनों के बल बैठे हुए थे। दृश्य अत्यंत भव्य था, लेकिन तुम अब भी वहीं खड़े थे, शांत, स्थिर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। अगले ही पल भू तियानचौ का शरीर युद्धरथ से गायब हो गया, और जब वह फिर दिखाई दिया, वह पहले ही हजारों मीटर की दूरी पार करके छिंगन पर्वत के द्वार पर पहुंच चुका था। उसने ली चांगे की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसकी सारी दृष्टि केवल तुम पर टिकी हुई थी। 3 दिन पहले उसने दिव्य दृष्टि से तुम्हारा निरीक्षण किया था। उसी समय उसे महसूस हो गया था कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन साधना जगत का नियम सरल था। जो आंखों से देखा जाए उसी पर विश्वास करो। इसीलिए वह स्वयं यहाँ आया था। वह जानना चाहता था तुम वास्तव में कोई छिपे हुए महागुरु हो या सचमुच एक साधारण इंसान। कुछ क्षण तक वह तुम्हें देख रहा, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भू तियानचौ हूं। उसका स्वर विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में युद्ध की चमक साफ दिखाई दे रही थी। एक अदृश्य दबाव पहले ही तुम्हें लक्ष्य बना चुका था। मैंने सुना है कि चिंगिन संप्रदाय के स्वामी की शक्ति रहस्यमयी और अथाह है। आज मैं स्वयं इसकी सत्यता जानने आया हूँ। भू तियानचौ के शब्द सुनकर तुमने मन ही मन एक लंबी सांस ली। सच में बहुत झंझट है। अभी एक दुश्मन से लड़ाई खत्म हुई थी और अब दूसरा आ गया। ऊपर से ये 50-50 सिस्टम भी कोई दया नहीं करता था। हर बार बराबरी की शक्ति पाने के बाद शरीर पर भारी दबाव पड़ता था। तुम्हारी पसलियों में अभी भी हल्का दर्द हो रहा था। तुमने सिर उठाकर भू तियानचौ की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या आप निश्चित हैं? भू तियानचौ की आंखों में चमक उभरी। उसने बिना झिझक उत्तर दिया, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इतना कहते ही उसने और कोई बात नहीं की, सीधे अपना जीवन बंधित दिव्य खजाना निकाल लिया। वह था होम दर्पण, 8 त्रिग्राम कांस्य दर्पण। विशाल कांस्य दर्पण हवा में उठ गया। उसे निकलती दिव्य आभा देखकर उपस्थित सभी साधकों के दिल कांप उठे, क्योंकि वह कोई साधारण खजाना नहीं था। एक अर्धमर, हाफ इमॉर्टल खजाना। पूरा 9 राज्य महाद्वीप खंगाल लिया जाए तो भी ऐसी वस्तुएं गिनी चुनी ही मिलती। दर्पण के चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ने लगा। बिजलियों की महीन रेखाएं उसके चारों ओर चमकने लगी। उसी समय सिस्टम सक्रिय हुआ। डिंग, दुश्मन की पहचान पूर्ण। शक्ति स्तर महायान 7वां शिखर स्तर। 50-50 नियम सक्रिय। मेजबान की शक्ति को महायान 7वें शिखर स्तर तक समन्वित किया जा रहा है। कड़क कड़क कड़क। तुम्हारी हड्डियों से पटाखों जैसी आवाजें आने लगी। एक असीम शक्ति तुम्हारे शरीर में उमड़ पड़ी। ऐसा लगा मानो पूरा महासागर तुम्हारी नसों में बह रहा हो। तुम्हारे हाथ पैरों में अपार ऊर्जा भरी। कुछ क्षणों के लिए तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ कि अगर अभी हाथ लाऊं तो पूरी चिंगिन पर्वतमाला नक्शे से गायब हो जाएगी। तुमने अपनी जंग लगी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ा। तुरंत उस पर जमीन जंग गिरने लगी। अंदर छिपी हुई धुंधली तलवार धीरे धीरे प्रकट हुई। उधर भू तियानचौ ने दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई। उसके होंठ लगातार मंत्र छप रहे थे। अचानक 8 त्रिग्राम दर्पण तेज चमकने लगा। बूम! उसमें से एक विशाल सफेद प्रकाश स्तंभ निकला। वह इतना विशाल था मानो स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाला स्तंभ हो। जहां जहां प्रकाश गुजरा वहां वहां अंतरिक्ष टूटने लगा। काली दरारें हवा में फैलें। यह ऐसा आक्रमण था जो किसी पूरे मानव नगर को एक ही क्षण में राख बना सकता था। लेकिन उस भयावह दृश्य को देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। न कोई जटिल तकनीक, न कोई दिव्य मंत्र, न कोई शानदार प्रदर्शन। तुमने बस अपनी लोहे की तलवार उठाई और एक साधारण वार कर दिया। एक बेहद साधारण सी तलवार ऊर्जा निकली। न चमक, न रंग बिरंगे प्रभाव, न आसमान हिलाने वाला शोर। दिखने में वह बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसके भीतर महायान 7वें शिखर स्तर की पूरी शक्ति समाई हुई थी। अगले ही पल तलवार ऊर्जा और सफेद प्रकाश आपस में टकराए। सबको लगा कि दोनों शक्तियां टकराकर भयंकर संघर्ष करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न कोई गतिरोध, न कोई बराबरी की टक्कर। तुम्हारी तलवार ऊर्जा ऐसे आगे बढ़ी जैसे लाल गर्म चाकू मक्खन को काटा है। उसने सीधे उस विनाशकारी सफेद प्रकाश को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। इतनी आसानी से, मानो वह कोई दिव्य तकनीक नहीं बल्कि कागज का टुकड़ा हो। तलवार ऊर्जा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही। उसकी गति इतनी सहज थी मानो वह किसी चीज को काट ही नहीं रही हो। अगले क्षण धड़ाम, वो सीधा 8 त्रिग्राम कांस्य दर्पण पर जा गिरी। फिर कड़क, एक बेहद साफ और तीखी टूटने की आवाज पूरे पर्वत में गूंज उठी। सभी की आंखों के सामने वह अर्धभर खजाना, जिस पर अनगिनत लोगों को गर्व था, 2 हिस्सों में बढ़ गया। दर्पण बीच से झटक कर टूट गया और हवा से गिरकर पत्थर की सीढ़ियों पर आ गया। उसकी सारी दिव्य चमक पल भर में गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वह एक साधारण टूटे हुए लोहे के ढेर जैसा दिखाई देने लगा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। उधर भू तियानचौ पर मानो बिजली गिर गई। उसका शरीर जोर से कांप उठा। वह लगातार कई कदम पीछे हट गया। धप धप धप। उसके पैरों के नीचे की पत्थर की सीढ़ियां तक टूट गईं, क्योंकि उसका जीवन बंधित खजाना नष्ट हो चुका था। उसके साथ ही उसे भयानक प्रतिघात झेलना पड़ा। शरीर की ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगी। नसें बेकाबू हो गईं। भीतर की शक्ति उथल-पुथल मचाने लगी। क्षण भर में उसे गंभीर आंतरिक चोट लग गई। खांसी। उसके मुंह से रक्त निकल आया। गर्म खून उसकी बैंगनी सुनहरी पोशाक पर फैल गया। उधर तुम शांत खड़े थे। तुमने तलवार नीचे कर ली और हमेशा की तरह कुछ प्रभावशाली संवाद बोलने ही वाले थे कि चेतावनी, ब्रीसोवे, स्थिति, समन्वय सक्रिय। सिस्टम की आवाज अचानक गूंज उठी। अगले ही पल तुम्हें लगा मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे भीतर घुसकर सभी आंतरिक अंगों को मरोड़ रहा हो। उफ! एक असहनीय दर्द सीधे आत्मा तक जा पहुंचा। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांसें बेकाबू हो गईं। गले में गर्माहट महसूस हुई और खांसी। एक मुंह भर खून तुम्हारे होंठों से निकलकर पत्थर की जमीन पर गिर पड़ा। चमकते लाल रक्त की बूंदें धूप में बेहद स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि हवा की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। सभी धर्मी साधक स्तब्ध खड़े थे। उनके दिमाग पूरी तरह खाली हो चुके थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने वह दृश्य देखा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका अजय नेता, 9 राज्यों का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हार चुका था। उसका सबसे शक्तिशाली जीवन बंधित खजाना एक ही बार में नष्ट हो गया था। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, अगर वह जीत गया तो फिर वो भी घायल क्यों हुआ? भू तियानचौ की निगाह जमीन पर गिरे तुम्हारे खून पर टिक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हजारों वर्षों के अनुभव आया, उसका मस्तिष्क अविश्वसनीय गति से सोचने लगा और फिर अचानक उसके चेहरे पर समझ का भाव उभरा, मानो उसे कोई महान सत्य मिल गया हो। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। वह अपने होंठों का खून पोंछना भी भूल गया। उसके घुटने अचानक मुड़ गए। धप! वह सीधे तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज उत्साह, श्रद्धा और भय से कांप रही थी। वरिष्ठ महोदय, आप इस संसार की रक्षा करने के लिए अपनी असली शक्ति को जबरदस्ती दबाकर रखे हुए हैं। अभी जो तलवार चली वो आपकी वास्तविक शक्ति का केवल एक अंश था, और उसी कारण आपको शक्ति अधिभार का प्रतिघात झेलना पड़ा। क्या मैं सही हूं? उसकी बात सुनकर पूरा मैदान फिर से सन्नाटे में डूब गया और तुम वहीं खड़े सोच रहे थे, नहीं भाई, असल में मेरा सिस्टम ही बड़ा अजीब है। तुमने होंठों पर लगा खून पोंछा, फिर एक पल के लिए ठिठक गए। अरे वाह! शक्ति की प्रतिक्रिया, बैकलैश, को भी इस बूढ़े ने अपनी कल्पना से नया अर्थ दे दिया। तुम्हें समझ आ गया कि सामने खड़ा बूढ़ा खुद ही कहानी गढ़ चुका है, और सच कहें तो उसकी बनाई हुई कहानी तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद थी। कम से कम अब तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं थी कि तुम भी घायल क्यों हुए। इसलिए तुमने उसकी गलतफहमी दूर करने के बजाय उसी पर खेलना तय किया। तुमने ठंडी हंसी हंसी और बहुत गहरी अनुभवी आवाज में कहा, थोड़ी सी प्रतिक्रिया मात्र, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम सब अब भी एक साथ हमला करना चाहते हो? आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन हर व्यक्ति के दिल पर हथौड़े की तरह गिरी। ली चांगे का शरीर कांपने लगा। वह सिर झुकाकर जमीन से चिपक गया। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। मजाक किस बात का?
उनके महान नेता दाचिंग 7वें स्तर के महागुरु एक ही बार में हार चुके थे, तो वे लोग क्या थे? अगर आगे बढ़ते तो शायद एक सांस भी न बचती। वरिष्ठ महोदय, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। गु तियानचो ने जोर से माथा टेक दिया। उसकी आवाज श्रद्धा से कांप रही थी। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, वरिष्ठ महोदय को 9 राज्यों का सर्वोच्च अधिपति घोषित किया जाए। अगले ही पल 300 युद्धपोतों और अनगिनत साधकों की सेना एक साथ गरज उठी। वरिष्ठ महोदय ही 9 राज्यों के स्वामी हैं। वरिष्ठ महोदय ही 9 राज्यों के स्वामी हैं। उनकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि आकाश में छाए बादल तक बिखर गए। सूरज की गर्म किरणें फिर से छिंग्युन पर्वत पर फैल गईं। तुमने सामने घुटनों के बल बैठे हजारों साधकों को देखा और भीतर ही भीतर सोचा, हे भगवान, ये लोग खुद ही फिल्म बना रहे हैं। तुम बिना कुछ बोले मुड़े, तलवार घसीटते हुए धीरे धीरे पहाड़ की ओर चल दिए। दूसरों की नजर में तुम्हारी पीठ किसी महान नायक जैसी दिख रही थी, एक ऐसा रहस्यमयी महापुरुष जो अकेले ही पूरी दुनिया की रक्षा कर रहा हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यार, पहले कमर दर्द था, अब पूरा शरीर दर्द कर रहा है। रास्ते में तुम ली शुएहाई के पास से गुजरे और यूं ही बोल दिया, सीढ़ियां साफ कर देना। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। ली शुएहाई की आंखें चमक उठी। वह टूटी हुई झाड़ू उठाकर और भी जोश से सफाई करने लगा। उसे लग रहा था कि 9 राज्यों के स्वामी के लिए झाड़ू लगाना भी महान सम्मान है। उसने एक नजर ली चांगाहे पर डाली, नाक से ठंडी फुफकार निकाली। चेहरे पर साफ लिखा था, देखा, मैं तो अब वीआईपी नौकर हूं। उधर पिछली पहाड़ी पर लकड़ियों का बड़ा ढेर लगा था। महान अकेला बादल तलवार सम्राट जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में टूटी हुई जंग लगी कुल्हाड़ी थी। वह सामने रखी साधारण सी सूखी लकड़ी को घूर रहा था। साधारण लोगों के लिए वह बस लकड़ी थी, लेकिन उसके लिए उसकी हर रेखा में अनंत तलवार मार्ग छिपा था। 3 दिनों से वह लगातार लकड़ी काट रहा था। हर वार के साथ तुम्हारी उस साधारण तलवार चाल को याद करता। वह तलवार कौशल नहीं था, वह तो स्वयं नियम, लॉ था। तभी ली शुएहाई 2 पानी की बाल्टियां उठाए वहां पहुंचा। वह अभी अभी पहाड़ के झरने से पानी भरकर लाया था। उसने लकड़ियों की ओर देखा, फिर व्यंग्य से बोला, अभी तक इतना ही काट पाए? तुम्हें 9 राज्यों का महानतम तलवारबाज कहते हैं? नाम के ही तलवारबाज लगते हो। अकेला बादल तलवार सम्राट ने सिर तक नहीं उठाया। वह कुल्हाड़ी की धार सहलाते हुए बोला, तुम क्या जानो? गुरुजी मुझे लकड़ी नहीं कटवा रहे, वो मेरे तलवार हृदय का अहंकार काट रहे हैं। उसने लकड़ी की ओर इशारा किया। यह वार जब पड़ता है तो लकड़ी 2 भागों में बढ़ती है। बायां हिस्सा जीवन है, दायां हिस्सा मृत्यु। ली शुएहाई ने मुंह बनाया। मुझे तो बायां हिस्सा जलाने की लकड़ी दिखता है और दायां हिस्सा खाना बनाने की लकड़ी। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह तलवारबाज पागल हो गया है। उसी समय तुम आराम से टहलते हुए वहां पहुंचे। अभी अभी दोपहर की नींद से उठे थे। पूरे शरीर में अभी भी दर्द था। 50-50 सिस्टम के दुष्प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। तुमने अकेला बादल तलवार सम्राट को लकड़ी घूरते देखा और अचानक तुम्हारे दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ। ये सारे महाशक्तिशाली साधक कहीं ना कहीं पागल तो हैं ही। भगवान करे ये तलवार वाला अगला प्रयोग मुझ पर न शुरू कर दे। तुम्हें अचानक एक अजीब सा डर सताने लगा। क्या पता यह तलवार पागल अचानक किसी ज्ञानोदय में पहुंच जाए और तुम ही पर तलवार चला दे। अगर सिस्टम ने आधा सेकंड भी देर कर दी तो तुम्हारा खेल खत्म था। तुम उसके पास जाकर सामान्य आवाज में बोले, तो लकड़ी काटना कैसा चल रहा है? अकेला बादल तलवार सम्राट गुयुन जियानजुन तुरंत खड़ा हो गया। उसने बड़े सम्मान से तुम्हें प्रणाम किया। हालांकि उसके हाव भाव में कुछ अजीब सी अकड़ थी। शायद 3 दिन लगातार लकड़ी काटने का असर था। गुरुदेव, आपके आदेशानुसार मैंने 3600 लकड़ियां काट डाली, लेकिन मैं अभी भी उस तलवार आभा का रहस्य नहीं समझ पाया। उसने अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी तुम्हारी ओर बढ़ा दी। कृपया एक बार फिर प्रदर्शन कीजिए। तुम्हारे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। प्रदर्शन? कौन सा प्रदर्शन? पिछली बार जो भयानक स्पेशल इफेक्ट निकले थे वे तो पूरे सिस्टम की देन थे। अभी न तुम्हारे हाथ में तलवार थी, न कोई युद्ध चल रहा था, तो प्रदर्शन किस चीज का करते? लेकिन बाहर से तुमने चेहरा बिल्कुल शांत रखा। फिर गंभीर स्वर में बोले, तलवार दिल में होती है, तलवार की चालों में नहीं। तुम उस एक तलवार आभा के पीछे बहुत अधिक भाग रहे हो और इसी कारण तुमने असली मार्ग खो दिया है। अकेला बादल तलवार सम्राट वहीं जम गया। वह अपनी कुल्हाड़ी को देखने लगा। चेहरे पर गहरी सोच छा गई। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। तो फिर असली तलवार क्या है? तुमने जमीन पर पड़ी लकड़ियों की ओर देखा और अचानक तुम्हें पुराने मार्शल आर्ट उपन्यास याद आ गए। तुम आगे बढ़े, जमीन से एक पतली सी टहनी उठा ली। उस पर अभी भी 2 सूखे पत्ते लटके हुए थे। संसार की हर वस्तु तलवार बन सकती है। तुमने टहनी उठाकर हल्का सा झटका दिया। उसी क्षण डिंग, सिस्टम सूचना। दाचिंग स्तर के 7वें चरण का तलवार साधक अत्यधिक ध्यान दे रहा है। लक्ष्य के मन में गहरी श्रद्धा और विस्मय उत्पन्न हो चुका है। 50-50 सिस्टम स्वतः सक्रिय। सर्वोच्च तलवार मार्ग का अनुकरण प्रारंभ। घास, वृक्ष, बांस और पत्थर सब तलवार हैं। अचानक तुम्हें महसूस हुआ कि हाथ की वह साधारण टहनी पर्वत जितनी भारी हो गई है। एक रहस्यमयी शक्ति उंगलियों से बहकर टहनी में समा गई। उधर अकेला बादल तलवार सम्राट की आंखें फैल गईं। उसकी दृष्टि में वह साधारण टहनी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी तलवार दिखाई दे रही थी जो मानो संपूर्ण संसार को चीर सकती हो। उस तलवार में हत्या की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही ऐसी थी कि समस्त सृष्टि उसके सामने झुकना चाहती थी। तुमने सामने रखी लकड़ियों के ढेर की ओर टहनी से हल्का सा इशारा किया। स्विश। कोई आवाज नहीं, कोई चमक नहीं, कोई तलवार आभा नहीं। लकड़ियों का ढेर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बगल में खड़ा ली शुएहाई हंस पड़ा। हाँ, गुरुदेव, लगता है इस बार टहनी में ताकत नहीं थी। लकड़ी की छाल तक नहीं कटी। तुम भी थोड़ा घबरा गए। क्या सिस्टम खराब हो गया? कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी से टहनी फेंक कर तुम मुड़े। बस यही था। तुम वहां से भाग निकलना चाहते थे, कहीं पोल ना खुल जाए। लेकिन जैसे ही तुमने पीठ घुमाई, एक हल्की हवा चली। सर, अचानक खड़दर, लकड़ियों के पूरे ढेर में दरारें पड़ गईं।
एक आदमी जितने ऊंचे ढेर की हर लकड़ी रेशम से भी पतली परतों में कट चुकी थी। हर कट इतना चिकना था कि वह दर्पण जैसा चमक रहा था, यहां तक कि उसमें लोगों का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे भयावह बात अभी बाकी थी। जब सभी लकड़ी के टुकड़े एक साथ दिखाई दिए तो उनका आकार एक विशाल कमल के फूल जैसा बन चुका था। धड़ाम! अकेला बादल तलवार सम्राट सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका माथा मिट्टी से टकराया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। महान ध्वनि सुनाई नहीं देती, महान रूप दिखाई नहीं देता। मैं समझ गया। वह कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, यह तलवार कला नहीं है, यह नियम है। यह स्वयं सृष्टि का नियम है। हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाला वह महान तलवार अमर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मैंने 3000 वर्ष तलवार का अभ्यास किया और सोचता रहा कि मैं शिखर पर पहुंच चुका हूं। लेकिन आज समझ आया, मैं तो अभी तक तलवार के द्वार तक भी नहीं पहुंचा था। उसने फिर जोर से सिर झुका दिया। गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, चाहे नाम मात्र का शिष्य ही क्यों ना बनाइए। मैं तैयार हूं। तुम्हारे कदम वहीं रुक गए, लेकिन तुमने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन था अगर अभी किसी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो उस पर लिखा हुआ ये आखिर हुआ क्या सबको साफ दिखाई दे जाएगा। तुमने गहरी सांस ली और जितनी गंभीर आवाज बना सकते थे उतनी बनाकर कहा, तुम्हारा मन अभी स्थिर नहीं है, पहले लकड़ी काटो, बाकी बात बाद में करेंगे। तुमने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना गहरी और रहस्यमयी बनाने की कोशिश की। लकड़ी काटते रहो। जिस दिन तुम्हारे द्वारा काटी गई लकड़ी लकड़ी न रहकर स्वयं तुम बन जाओ, उस दिन फिर मेरे पास आना। इतना कहकर तुम तेजी से वहां से चले गए। ली शेहाय वहीं खड़ा रह गया। उसने उन कमल के फूल जैसी लकड़ियों को देखा और जिज्ञासा से एक टुकड़े को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगली लकड़ी से टकराई, भीतर छिपी तलवार की मंशा अचानक फूट पड़ी। छे! उसकी उंगली से तुरंत काले रक्त की एक बूंद निकल आई। यह कैसे संभव है? इन लकड़ियों के अंदर तलवार की मंशा सील है। ली शेहाय ने ठंडी सांस भरी। फिर उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे गुयून जानजुन को हल्की लात मारी। बस करो, रोना बंद करो। संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हें ठुकराया नहीं है। उन्होंने तुम्हें लकड़ी काटते रहने को कहा है, यानी तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ दिया है। जल्दी काटो, फिर खाना भी बनाना है। गु यून जानजुन ने आंखों के आंसू पोंछे, टूटी हुई कुल्हाड़ी उठाई और खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। पहले उनमें सब कुछ चीर देने वाली धार थी, अब उनमें शांत झील जैसी गहराई थी। मैं अच्छी तरह लकड़ी काटूंगा। उसने तुम्हारी दूर जाती हुई पीठ की ओर फिर से गहरा प्रणाम किया। मजेदार बात यह थी कि यह पूरा दृश्य दूर खड़ी लिन छिंग्युए ने देख लिया था। वह मूलतः किसी साधना तकनीक के बारे में पूछने आई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह इस योग्य ही नहीं है। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। क्या गुरुजी की अवस्था वास्तव में इतनी ऊंची हो चुकी है? वह बुदबुदाई। उसे तुम्हारा अभी अभी डाली गई टहनी का वह सहज वार याद आया। ना कोई दिखावा, ना कोई प्रयास, बस पूर्ण स्वाभाविकता। यही तो सच्चा दांव है। उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया, आज से वह भी पीछे वाले पहाड़ पर काम करेगी। और इस तरह स्टार क्लाउड संप्रदाय का पिछला पहाड़ पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गया। एक तरफ दानव सम्राट पानी ढो रहा था, दूसरी तरफ तलवार अमर लकड़ी काट रहा था, और संप्रदाय की मुख्य शिष्या उनके बगल में छोटे मोटे काम कर रही थी। उधर तुम अपने कमरे में लौटे और धप से बिस्तर पर गिर पड़े। तुम्हारा दायां हाथ अभी भी हल्का कांप रहा था। अभी का वह साधारण सवार देखने में आसान था, लेकिन उसने तुम्हारी लगभग सारी ताकत निचोड़ ली थी। यह सिस्टम भी ना। तुमने धीमे से शिकायत की। खिड़की से बाहर झांकते हुए तुमने पुनर्निर्मित स्टार क्लाउड संप्रदाय को देखा। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। विभिन्न प्रतिष्ठित संप्रदायों द्वारा भेजे गए खजाने और सामग्रियां इस उजाड़ पहाड़ी को लगभग स्वर्ग एक महल में बदल चुकी थीं। लेकिन तुम जानते थे कि सबसे मूल्यवान चीज कुछ और थी। संप्रदाय के द्वार पर लिखे 3 शब्द स्टार क्लाउड संप्रदाय स्वयं गु तियानचौ ने लिखे थे। उन्होंने उनमें अपनी मूल सच्ची ऊर्जा का एक हिस्सा मिला दिया था। दूर से देखने पर भी उनसे विशाल धर्मयुक्त आभा महसूस होती थी। मुख्य भवन अब बारिश टपकाने वाली टूटी झोपड़ी नहीं रहा था। औषधि राजा घाटी के प्रमुख ने तुम्हें खुश करने के लिए पूरा चंदन महल ही भेंट कर दिया था। हजारों वर्ष पुराने चंदन की लकड़ी से बना यह महल मन को शांत करने वाला प्रभाव रखता था। यहां सोने के बाद तुम्हारी वर्षों पुरानी अनिद्रा तक गायब हो गई थी। चौक की साधारण पत्थर की जमीन भी बदल चुकी थी। अब वहां तारकीय रेत पत्थर बिछे थे। रात होने पर वे हल्की नीली चमक बिखेरते। उन पर चलना मानो आकाशगंगा पर चलने जैसा लगता। लिन छिंग्युए भी बदल चुकी थी। उसकी साधना अब युआनिंग मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। उसकी प्रगति की गति इतनी तेज थी कि यह लगभग अस्वाभाविक लगती थी, लेकिन कारण बेहद सरल था। वह हर दिन पागलों की तरह ज्ञान प्राप्त कर रही थी। तुम आंगन में बैठकर चाय पीते, वह बगल में बैठकर तुम्हें देखती। तुमने एक घूंट लिया और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। लिन छिंग्युए तुरंत सोचती, गुरुजी बता रहे हैं कि साधना भी चाय की तरह है, केवल धैर्य रखने पर ही उसका असली स्वाद मिलता है। कभी तुम यूं ही आकाश की ओर देखकर सांस छोड़ देते। वह फिर सोचती, गुरुजी संसार के दुखों के लिए चिंतित हैं। एक साधक को भी स्वयं को मजबूत बनाकर दुनिया का भार उठाना चाहिए। इस तरह की अतिशय आत्म प्रेरणा ने उसके मानसिक स्तर को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना दिया। छिंग्युए, तुमने चाय का प्याला नीचे रखा। नए रूप में चमकते संप्रदाय को देखते हुए तुम धीरे से बोले, मेरे मन में अचानक घबराहट सी होने लगी। शिष्य उपस्थित हैं। लिन छिंग्युए ने तुरंत सिर झुकाकर आदर से कहा। मैंने पूछा, हमारे संप्रदाय में अभी कुल कितने लोग हैं? गुरुदेव, आपके और मेरे अलावा पीछे वाले पहाड़ पर 2 सेवक भी हैं। लिन छिंग्युए ने धीरे से उत्तर दिया। मैंने सिर हिलाया। लोग कम होना अच्छा है। लोग जितने कम होंगे मेरा भेद खुलने की संभावना उतनी ही कम होगी। लेकिन तभी लिन छिंग्युए थोड़ी झिझकी।
गुरुदेव, पहाड़ के नीचे 3,000 से अधिक लोग घुटनों के बल बैठे हैं। वे सभी विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्य हैं। वे छिंगयुन संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं, चाहे उन्हें बाहरी शिष्य ही क्यों ना बनना पड़े। मैं लगभग अपने मुंह की छाया उगल ही देता। उन्हें वापस भेज दो, मैंने तुरंत कहा। मजाक थोड़ी है। 3,000 प्रतिभाशाली शिष्य मतलब 3,000 जोड़ी आंखें हर समय मुझे घूरेंगी। अगर किसी दिन सिस्टम में कोई समस्या आ गई तो मेरा सारा नाटक पकड़ा जाएगा। गुरुदेव की दूरदर्शिता अद्भुत है। लिन छिंग्युए ने तुरंत सिर हिलाया। बेहतर है कम हो लेकिन श्रेष्ठ हो। सच कहूं तो वे साधक आपकी नजर में आने के योग्य भी नहीं है। मैं मन ही मन आह भरकर रह गया। मैं तो बिल्कुल यह कहना ही नहीं चाहता था। उसी समय पीछे वाले पहाड़ से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। ली शेहाई और गुयुन तलवार सम्राट फिर किसी बात पर भिड़ गए थे। ये दोनों महाशय रोज इस बात पर लड़ते थे कि मुझे खाना पहुंचाने का अधिकार किसे है। उपनाम गुवाला, ये ब्रेस्ट पोर्क मैं खुद पहाड़ से नीचे जाकर खरीद कर लाया हूं। इसे मैं ही गुरुदेव को दूंगा। ली शेहाई ने पत्थर का डिब्बा उठाया हुआ था और उसके चारों ओर राक्षसी ऊर्जा घूम रही थी। हालांकि उसकी शक्तिशील थी, फिर भी दानव सम्राट का दबदबा बरकरार था। गुयुन तलवार सम्राट ने तलवार आगे कर उसका रास्ता रोक लिया। मांस खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। यह खाना जिस लकड़ी पर पका है वह मैंने काटी है। मेरी लकड़ी ना होती तो यह मांस अभी भी कच्चा होता, इसलिए खाना मैं पहुंचाऊंगा। तुम लड़ाई चाहते हो? ली शेहाई की आंखें फैल गईं। तो लड़ो, गुयुन तलवार सम्राट ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अगले ही पल दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। हालांकि उन्होंने कोई घातक तकनीक नहीं अपनाई, लेकिन उनकी शक्ति की तरंगों से पूरा पहाड़ कांपने लगा। मैं कनपटियां दबाते हुए पीछे वाले पहाड़ पर पहुंचा। बस करो, मेरी एक आवाज सुनते ही दोनों तुरंत रुक गए। अभी जो दो महान विशेषज्ञ आकाश पाताल हिला रहे थे वे पल भर में दो आज्ञाकारी बटेरों जैसे बन गए। संप्रदाय प्रमुख, स्वामी, दोनों ने एक साथ झुककर प्रणाम किया। मैंने ब्रेस्ट पोर्क की ओर देखा। सच कहूं तो मुझे भूख लगी हुई थी। मांस यहीं छोड़ दो और तुम दोनों नीचे पहाड़ पर जो लोग घुटनों के बल बैठे हैं उन्हें वापस भेज दो, मैंने लापरवाही से आदेश दिया। और हाँ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, मेरा सिर दुख रहा है। जैसी आज्ञा। ली शेहाई के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसे ऐसे काम करना बहुत पसंद था। गुयुन तलवार सम्राट ने भी चुपचाप तलवार म्यान में रख ली। आधे घंटे के भीतर पहाड़ के नीचे पूरी तरह सन्नाटा छा गया। ली शेहाई ने अपनी राक्षसी शक्ति से एक विशाल उड़ने वाला सर्प बनाया और उन प्रतिभाशाली शिष्यों को मुर्गियों की तरह उठाकर दसियों मील दूर छोड़ आया। गुयुन तलवार सम्राट तो और भी सीधा था। उसने संप्रदाय के द्वार पर तलवार से एक गहरी रेखा खींच दी और केवल 4 शब्द लिखे, इस रेखा के पार मत आना। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। ज्यूजो महाद्वीप के साधक और भी अधिक उत्साहित हो गए। देखा तुमने, छिंगयुन संप्रदाय की दहलीज कितनी ऊंची है। दिव्य अस्त्र बनाने वाले प्रतिभाशाली लोग भी प्रवेश नहीं पा सकते। सिर्फ द्वार की रखवाली करने वाले 2 सेवक ही एक दानव सम्राट और एक तलवार सम्राट हैं। यह सचमुच ज्यूजो का नंबर एक पवित्र स्थल बनने योग्य है। मैं आराम से ब्रेस्ड पोर्क खा रहा था, तभी मेरे सामने सिस्टम का पैनल चमका। वर्तमान संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरे ज्यूजो में प्रसिद्ध। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। नया फंक्शन प्राप्त हुआ, निष्क्रिय आभा, अमरों को भी झुकाने वाला प्रभाव। जो भी शत्रु भाव लेकर छिंगयुन संप्रदाय की सीमा में प्रवेश करेगा, उसकी शक्ति जबरन एक बड़े स्तर, मेजर रियलम तक घटा दी जाएगी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये तो कमाल का फीचर है। लगता है सिस्टम सचमुच छिंगयुन संप्रदाय को ज्यूजो का सबसे अजय और रहस्यमय संप्रदाय बनाने पर तुला हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा छिंगयुन संप्रदाय सीधे एक निषिद्ध क्षेत्र, फॉरबिडन जोन में बदलने वाला हो। लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि दूर झोंगझो साम्राज्य में एक आकाश को छूती मीनार की चोटी पर सुनहरे वस्त्र पहने एक मध्यवय व्यक्ति छिंगयुन पर्वत की दिशा में घूर रहा था। अमरों को भी झुकाने वाला प्रभाव। उसने ठंडी हंसी हंसी। उसकी उंगलियों में एक जेड का टुकड़ा घूम रहा था जिससे दिव्य आभा निकल रही थी। इस संसार में 3,000 नहीं, पूरे 30,000 वर्षों से कोई अमर अवतरित नहीं हुआ है। स्वर्गीय नियम टूट चुके हैं। ऐसे में कोई अमर कैसे बन सकता है? वह व्यक्ति झोंगझो साम्राज्य का राष्ट्रीय गुरु था और इस दुनिया का एकमात्र अर्धचरण महान पूर्णता विशेषज्ञ। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि छिंगयुन पर्वत की दिशा में कोई असामान्य तत्व, वेरिएबल, प्रकट हुआ है। और वही असामान्य तत्व इस संसार के नियमों और भाग्य की धारा को प्रभावित कर रहा था। उसने अपने पीछे खड़ी छाया से कहा, अमर दूतों को सूचना भेजो, उन्हें बता दो कि मछली कांटे में फंस चुकी है। अगले ही क्षण वह छाया गायब हो गई। उधर छिंगयुन पर्वत पर तुमने अचानक एक जोरदार छींक मारी। तुम्हें बस इतना महसूस हुआ कि पीठ के पीछे ठंडी हवा चल रही है। छिंग्युए, तुमने ऊंची आवाज में पुकारा, शिष्य उपस्थित है गुरुदेव। जाकर एक और रजाई ले आओ। पहाड़ पर हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी है। तुमने लापरवाही से कहा। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब दुनिया की सीमाएं पार करके तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अचानक आकाश का रंग बदल गया। यह साधारण बादलों का जमावड़ा नहीं था। पूरा आसमान एक भयावह गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। जो आध्यात्मिक ऊर्जा पहले शांत और सौम्य थी, वह अचानक उग्र और हिंसक हो उठी। छिंगयुन पर्वत के चारों ओर फैले पेड़ पौधे बड़ी संख्या में मुरझाने लगे। बी शेहाई ने झाड़ू लगाना बंद कर दिया और आसमान की ओर देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। अमर दबाव, उसने धीमे स्वर में कहा। उसी समय गुयुन तलवार सम्राट भी पीछे वाले पहाड़ से बाहर आया। उसके हाथ में काली तलवार थी और उसकी धार हल्के हल्के कांप रही थी। यह कोई साधारण अमर नहीं है, उसने गंभीर स्वर में कहा। यह एक विश्व निरीक्षक दूत, रियल्म एनवॉय है। ज्यूझोउ महाद्वीप वास्तव में ऊपरी लोक का एक अधीनस्थ संसार है। हर 10,000 वर्षों में ऊपरी लोक अपने दूत यहां भेजता है। आधिकारिक रूप से वे संसार की स्थिति का निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका उद्देश्य उन सभी तत्वों का सफाया करना होता है जो ऊपरी लोक के शासन के लिए खतरा बन सकते हैं। तुम मुख्य भवन से बाहर निकले।
तुम्हें किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम का अमर विनाशक प्रभामंडल स्वतः सक्रिय हो चुका था। छिंग्युन संप्रदाय की सीमा में प्रवेश करते ही अधिकांश दबाव निष्प्रभावी हो गया था। लेकिन जब तुम्हारी नजर लिन छिंग्युए पर पड़ी तो तुम चौंक गए। वह आधे घुटने पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। पसीने ने उसके वस्त्र भिगो दिए थे। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाश से उतर रहे भयावह दबाव ने उसे वहीं जकड़ रखा था। गुरुदेव, जल्दी यहां से चले जाइए, उसने बड़ी कठिनाई से शब्द निकाले। तुमने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। आकाश में एक सुनहरी दरार धीरे धीरे खुल रही थी। उस दरार के भीतर से दिव्य प्रकाश बरस रहा था। फिर एक चमकदार चांदी के कवच में लिपटा हुआ पुरुष दिखाई दिया। वह एक रंग बिरंगे दिव्य बादल पर खड़ा था और धीरे धीरे उस दरार से नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं, मानो वह किसी साधारण मनुष्य को नहीं बल्कि चींटियों के झुंड को देख रहा हो। और उसी क्षण ऊपरी लोक का दूत आधिकारिक रूप से ज्यूझोउ महाद्वीप में प्रवेश कर चुका था। तभी एक स्वर्ण कवचधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में सुनहरे रंग का भाला था। वह हर कदम आगे बढ़ाता तो उसके आसपास का अंतरिक्ष करा उठता, मानो उसका भार सहन न कर पा रहा हो। उसकी आवाज गरजते बादलों जैसी गूंजी। ऊपरी लोक के आदेश से मैं तुम्हें दंड देने आया हूं। उसकी निगाह तुरंत तुम पर टिक गई। उसकी दृष्टि में तुम बहुत अजीब थे। तुम्हारे पास न कोई आध्यात्मिक शक्ति थी, न कोई साधना स्तर। फिर भी तुम्हारे शरीर से ऐसी समानता की आभा निकल रही थी जिससे उसे घृणा हो रही थी। हाँ, समानता। वह एक स्वर्ण अमर गोल्डन इमोर्टल स्तर का दूत था। उसके सामने सभी जीवों को श्रद्धा से झुक जाना चाहिए था। लेकिन तुम न केवल सीधे खड़े थे, बल्कि सिर तिरछा करके शांत भाव से उसे देख भी रहे थे। घुटनों के बल बैठो और दंड स्वीकार करो। स्वर्ण कवचधारी ने अपना भाला उठाया। उसकी नोक तुम्हारी ओर इशारा कर रही थी और उसमें संसार विनाशक शक्ति एकत्रित हो रही थी। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी। स्वर्ण अमर स्तर के शत्रु का पता चला। शत्रु का स्तर सिस्टम की वर्तमान सीमा से अधिक है। आपातकालीन ओवरलोड मोड सक्रिय किया जा रहा है। सभी जीव समान नियम को जबरन उन्नत कर संपूर्ण समानता में बदला जा रहा है। चेतावनी, इस मोड का प्रत्येक उपयोग आपकी 1 वर्ष की आयु खर्च करेगा। यह सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया। 1 साल की आयु? तुम तो अभी मुश्किल से 20 से कुछ अधिक वर्ष ही जिए थे। लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। यदि प्रतिरोध नहीं करते तो अभी हार जाते। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। उस एक कदम के साथ ही पूरे चिंग्युन पर्वत पर छाया दमनकारी दबाव गायब हो गया। ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। स्वर्ण कवचधारी की भौहें सिकुड़ गईं। उसे पता चला कि उसका भाला अब तुम्हें लक्ष्य ही नहीं बना पा रहा था। तुम कौन हो? उसने गंभीर स्वर में पूछा। तुमने लापरवाही से उत्तर दिया, मैं चिंग्युन संप्रदाय का प्रमुख हूं। फिर तुमने हवा में हाथ बढ़ाकर पकड़ने का इशारा किया। दूर पड़ी जंग लगी लोहे की तलवार तुरंत उड़कर तुम्हारे हाथ में आ गई। युद्ध शक्ति समन्वयपूर्ण, वर्तमान स्तर स्वर्ण अमर। तुम्हारी आंखें एकदम श्वेत हो गईं। स्वर्ण कवचधारी ने अचानक मृत्यु का खतरा महसूस किया। वह गरज उठा और उसका भाला एक विशाल स्वर्ण ड्रैगन में बदल गया जो तुम्हारी ओर झपट पड़ा। यह हमला पूरे 9 राज्यों के महाद्वीप को भेद देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन तुमने अपनी जंग लगी तलवार उठाई। न कोई विशेष तकनीक, न कोई भव्य चाल, बस एक साधारण क्षैतिज वार। तुमने धीरे से कहा, सभी जीव समान हैं। तलवार और स्वर्ण ड्रैगन टकराए, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। जैसे ही ड्रैगन तलवार से टकराया, उसका सुनहरा शरीर भी जंग लगे लोहे जैसा हो गया। फिर वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया और जंग लगे धातु के कणों में बदलकर जमीन पर बिखर गया। स्वर्ण कवचधारी की आंखें फैल गईं। असंभव, वह चिल्लाया। यह तो नियमों, लॉ की शक्ति है। तुम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हो? तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि तुम्हारी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। दिल की हर धड़कन के साथ तुम्हारी आयु घट रही थी। तुम्हें यह लड़ाई तुरंत समाप्त करनी थी। तुमने जमीन पर कदम रखा और पूरा शरीर एक झटके में गायब हो गया। अगले ही पल तुम स्वर्ण कवचधारी के सामने खड़े थे। जंग लगी तलवार की ठंडी धार उसके गले पर टिकी हुई थी। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऊपरी लोक के दूत, अब तुम्हारी बारी है। तुमने ठंडी हंसी हंस दी। स्वर्ण कवचधारी झिंझिया पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उसके आसपास का पूरा अंतरिक्ष किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा पूरी तरह जकड़ दिया गया था। उस शक्ति के सामने उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह एकदम असहाय साधारण मनुष्य बन गया हो। तुम आखिर हो कौन? झिनजिया की आवाज में पहली बार छिपा हुआ भय साफ झलकने लगा। तुमने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं चिंग्युन संप्रदाय चिंग्युन सेक्ट का प्रधान हूं। तुमने तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली। ठीक जब तुम एक ही वार में इस संकट का अंत करने वाले थे, तभी आकाश की दरार से फिर एक गहरी आह सुनाई दी। झिंझिया, पीछे हट जाओ, तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। दरार की गहराई में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके शरीर से निकलने वाली आभा झिंझिया से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह वही स्तर था जिसका आभास पहले बीशुएहाय ने कराया था। दालुओ जिनशियन, महास्वर्ण अमर का स्तर। ऐसा अस्तित्व उसकी समझ से पूरी तरह परे था। तुमने दरार में मौजूद उस आकृति की ओर देखा। चेतावनी, दालुओ जिनशियन स्तर का लक्ष्य पाया गया। सिस्टम ओवरलोड 200%। युद्ध जारी रखने पर 10 वर्ष की आयु खर्च होगी। तुम एक क्षण के लिए झिझक गए। उस समय दरार में मौजूद व्यक्ति बोला, दाओ मित्र, नश्वर संसार के मामलों में हम आगे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, कर्म का चक्र सदैव चलता रहता है। आपने बलपूर्वक इस संसार की नियति बदल दी है। देर सवेर इसके अनुरूप परिणाम अवश्य सामने आएंगे। यह कहकर उसने हाथ हिलाया। झिंझिया तुरंत एक अदृश्य शक्ति द्वारा लपेट लिया गया और वापस दरार के भीतर खींच लिया गया। कुछ ही क्षणों में आकाश की दरार बंद हो गई।
गहरा बैंगनी रंग पूरी तरह गायब हो गया। सूरज की रोशनी फिर से छिंग्युन पर्वत पर फैल गई। तुम्हारे हाथ की साधारण लोहे की तलवार भी फिर पहले जैसी सामान्य दिखने लगी। अचानक तुम्हारा शरीर डगमगाया, सीने में रक्त उबलने लगा, एक बड़ा घूंट खून गले तक आ पहुंचा। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तुम सीधे जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव, संप्रदाय प्रमुख लिन छिंग्युए और बाकी लोग घबराकर तुम्हारी ओर दौड़े। होश खोने से पहले तुम्हारे मन में आखिरी विचार यही आया, इस बार तो सचमुच भारी घाटा हो गया। 1 साल की आयु चली गई। इसे पूरा करने के लिए न जाने कितना लाल भुना मांस खाना पड़ेगा। उधर ज्यू झोउ महाद्वीप के हर कोने में छिपे हुए पुराने महाशक्तिशाली साधकों ने यह युद्ध देखा था। एक ही तलवार से अमर को पीछे हटाने की घटना ने पूरे संसार को हिला दिया। सबके मन में एक ही विचार था, छिंग्युन संप्रदाय का वह व्यक्ति अब केवल अमर वध करता नहीं रहा, वह तो मानो इस संसार के नियमों का ही अवतार बन चुका है। नई नई अफवाहें और किंवदंतियां पूरे ज्यूझोउ महाद्वीप में तूफान की तरफ फैलने लगीं, और इस सब के बीच कहानी का नायक तुम इस समय चेन शियांग महल में गहरी बेहोशी में पड़े थे। तुम्हारी छाती पर एक हल्का सुनहरा निशान उभर आया था। वह था स्वर्णमर जिनशियन का चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह जो भविष्य में और भी ऊंचे लोक तथा उच्चतर साधना स्तरों का द्वार खोलने वाली कुंजी बनने वाला था। लेकिन फिलहाल तुम केवल चैन से सोना चाहते थे। उधर छिंग्युन संप्रदाय पूरी तरह ज्यूझोउ महाद्वीप की एक ऐसी पवित्र भूमि बन चुका था जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। छिंग्युन पर्वत के प्रवेश द्वार पर लगी हजारों वर्षों पुरानी गर्म झेड़ की विशाल शिला, जो कभी कोमल आध्यात्मिक प्रकाश बिखेरती थी, अब चूर चूर होकर धूल बन चुकी थी। उस पर खुदे हुए विशाल शब्द छिंग्युन संप्रदाय अब भी वहां मौजूद थे, मानो इस महान युद्ध के मौन साक्षी बनकर खड़े हों। एक अत्यंत दबंग और क्रूर शक्ति को पूरी तरह मिटा दिया गया था। हवा में एक ऐसी सुगंध घुली हुई थी जो लोगों को असहज कर रही थी। वह ऊपरी लोक अपर रेल्म की अमर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। महल के बाहर रक्त सागर दानव सम्राट और एकाकी मेघ तलवार आदरणीय पहले ही बाहर निकल चुके थे। पहाड़ी मार्ग पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गहरे नीले रंग का दांव वस्त्र पहन रखा था, जिसकी कॉलर पर बादलों की कढ़ाई बनी हुई थी। उसने कोई कवच नहीं पहना था और न ही हाथ में कोई हथियार था। वह बस शांत भाव से खड़ा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की पत्थर की सीढ़ियां लगातार टूटती जा रही थीं। यह उसकी अनियंत्रित शक्ति का मात्र प्रभाव था। स्वर्ण कवच वाला वह निकम्मा आदमी एक साधारण नश्वर से डर गया। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन पूरे छिंग्युन पर्वत को गूंजने पर मजबूर कर रही थी। वह था रहस्यलोक का उपदूत श्वेनमिंग। उसके पीछे 4 अनुचर खड़े थे, जो चांदी के दर्पण जैसे कवच पहने हुए थे। इन चारों की आभा पहले वाले स्वर्ण कवचधारी से कहीं अधिक स्थिर और भयावह थी। यहीं रुक जाओ। रक्त सागर दानव सम्राट मार्ग के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके चारों ओर राक्षसी ऊर्जा उफान मार रही थी। उसकी आंखों में केवल हिंसा और विनाश भरा था। दफा हो जाओ। श्वेनमिंग ने सिर तक नहीं उठाया। उसने बस अपनी आस्तीन को हल्के से झटका। अचानक पहाड़ों को पलट देने वाली शक्ति प्रकट हुई। रक्त सागर दानव सम्राट को बचाव करने का भी अवसर नहीं मिला। वो मानो किसी विशाल उल्का की तरह उछलकर दूर जा गिरा। उसकी छाती तुरंत धंस गई। उसका शरीर उड़ता हुआ 3 दीवारों को तोड़ता चला गया और अंत में मलबे के ढेर में दब गया। बुजुर्ग ली एकाकी मेघ तलवार आदरणीय की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत तलवार निकाली। काली लोहे की तलवार ने आकाश को चीर दिया और एक हरे कमल का रूप धारण कर लिया। यह वह उपलब्धि थी जो उसने पिछले आधे महीने तक लकड़ी काटने से प्राप्त की थी। उसकी यह तलवार अब नियमों लॉज की सीमा को छूने लगी थी। इस बार श्वेनमिंग ने अपनी पलकें उठाईं। उसने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और तलवार की नोक को हल्के से पकड़ लिया। टन वह तलवार ऊर्जा जो पर्वतों को काट सकती थी, उन 2 उंगलियों के बीच पहुंचते ही धुएं की तरह गायब हो गई। श्वेनमिंग की आंखों में पहली बार रुचि की झलक दिखाई दी। दिलचस्प, एक नश्वर तलवारबाज वास्तव में नियमों की शक्ति की सतह को छूने में सफल हो गया है, श्वेनमिंग ने धीमे स्वर में कहा। श्वेनमिंग की उंगलियों ने जोर लगाया। कड़क एकाकी मेघ तलवार आदरणीय की वह काली लोहे की तलवार, जिसे वह अपने जीवन से भी अधिक प्रिय मानता था, 3 टुकड़ों में टूट गई। उसके शरीर की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। टूटी हुई तलवार को देखते हुए उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। जिस तलवार पर उसे सबसे अधिक गर्व था, वह प्रतिद्वंद्वी के सामने एक आवाज तक नहीं निकाल सकी। छिंग्युन संप्रदाय के प्रमुख को बाहर बुलाओ। श्वेनमिंग मुख्य भवन की ओर बढ़ा। उसका हर कदम पड़ते ही छिंग्युन संप्रदाय के एक एक तलवार स्तंभ ढहते चले गए। विभिन्न प्रतिष्ठित संप्रदायों द्वारा भेंट किए गए दुर्लभ खजाने भी उसके पैरों तले सड़क किनारे की मिट्टी जैसे लग रहे थे। तभी लिन छिंग्युए मुख्य भवन के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। तलवार पकड़े उसका हाथ लगातार कांप रहा था। गुरुदेव साधना कर रहे हैं, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसने दांत भींचकर रास्ता रोक लिया। श्वेनमिंग रुक गया। उसने लिन छिंग्युए को देखा। उसकी आंखों में न दया थी न क्रोध, केवल एक कीड़े को देखने जैसी ठंडी उपेक्षा थी। रूप तो अच्छा है, तुम्हें अमरलोक में ले जाकर शिष्या बना दूं तो वह भी तुम्हारा सौभाग्य होगा। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया और सीधे लिन छिंग्युए की ओर पकड़ने लगा। उसी क्षण धड़ाम मुख्य भवन का द्वार खुल गया। तुम ढीले ढाले सोने के वस्त्र पहने बाहर निकले। झंभाई लेते हुए तुम्हारी आंखों में अभी भी नींद के आंसू थे। इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या लोगों को सोने भी नहीं दोगे? तुमने चारों ओर फैले खंडहरों को देखा, फिर गंभीर रूप से घायल रक्त सागर दानव सम्राट और एकाकी मेघ तलवार आदरणीय पर नजर डाली। तुम्हारे दिल से खून बहने लगा। ये सब पैसे थे, ये सब मेरी जमा पूंजी थी। श्वेनमिंग ने हाथ वापस खींच लिया और तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम वही व्यक्ति हो? तुमने चिढ़कर उत्तर दिया। मैं छिंग्युन संप्रदाय का प्रमुख हूं।
श्वेनमिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अमरलोक में इतने वर्षों तक रहने के बाद भी उसने कभी इतना सीधा उत्तर नहीं सुना था। धृष्ट, उसने तुरंत एक हथेली का प्रहार किया। उस वार में कोई विशेष तकनीक नहीं थी, लेकिन उसने तुम्हारे चारों ओर की सारी बच निकलने की राहें बंद कर दी। एक क्षण में हवा इस्पात से भी अधिक कठोर हो गई, मानो तुम्हें वहीं कैद कर देना चाहती हो। डिंग, चेतावनी, अमर आश्चर्य शिखर स्तर का शत्रु पाया गया। सिस्टम ओवरलोड मोड सक्रिय। 55 से 55 समानता नियम जबरन लागू किया जा रहा है। चेतावनी, इस बार उपयोग करने पर आपकी शेष आयु में से 2 वर्ष खर्च होंगे। तुम्हें लगा जैसे हृदय अचानक कसकर दब गया हो। 2 साल। मेरे पास आखिर कितने 2 साल बचे हैं? लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। यदि तुमने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो यह एक ही वार तुम्हें पूरी तरह पराजित कर देता। धड़ाम, तुम वहीं खड़े रहे। श्वेनविंग की हथेली सीधे तुम्हारी छाती पर लगी। एक भारी विस्फोट जैसी आवाज गूंजी। उग्र अमर ऊर्जा ने आसपास की सारी फर्श उखाड़कर फेंक दी। लेकिन तुम्हारे बाल का भी एक रेशा नहीं हिला। तुमने शांत स्वर में कहा, बस इतनी ही ताकत। श्वेनविंग का चेहरा पहली बार बदल गया। उसका यह वार एक तारे को भी चूर चूर कर सकता था, लेकिन तुम्हारे जैसे साधारण दिखने वाले इंसान पर पड़कर वह समुद्र में गिरती मिट्टी की तरह गायब हो गया। जरा सी लहर तक नहीं उठी। तुम आखिर हो कौन? वह एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार सतर्कता दिखाई दी। तुमने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं वह इंसान हूं जिसे तुम छू भी नहीं सकते। तुम एक कदम आगे बढ़े। उसी क्षण तुम्हारी आभा पागलों की तरह बढ़ने लगी। जो शरीर अभी तक साधारण लग रहा था, वह अब श्वेनविंग की नजरों में अथाह खाई जैसा गहरा और रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। तुम्हें दूसरों की चीजें तोड़ना पसंद है ना? तो अब मैं तुम्हारा घमंड तोड़ता हूं। तुमने धीरे धीरे हाथ उठाया। तुम्हारी गति बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। श्वेनमिंग बचना चाहता था, पर उसने पाया कि उसका शरीर किसी और भी ऊंचे स्तर के नियम द्वारा जकड़ लिया गया है। वह था सभी प्राणियों की समानता का नियम, चाहे तुम स्वर्ण अमर हो या महान अमर। सिस्टम के सामने सबको एक ही स्तर पर खड़ा होना पड़ता था, और उस स्तर पर तुम्हें सिस्टम का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। छटाक, एक जोरदार थप्पड़ श्वेनविंग के चेहरे पर पड़ा। यह उच्च और शक्तिशाली उपदूत किसी लट्टू की तरह हवा में दसियों बार घूम गया, फिर जाकर पत्थरों के ढेर में धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लिन छिंक्युए ने अपनी आंखें जोर से मल लीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी जो उसने देखा वह सच था। लिन छिंक्युए को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रक्त सागर दानव सम्राट भी मलबे के ढेर से निकलकर बाहर आया, और जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, जोर से हंस पड़ा। संप्रदाय प्रमुख महान है। उसने खून मिली एक थूक की बूंद बाहर फेंकी और ठहाके लगाने लगा। उधर श्वेनमिंग जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका आधा चेहरा सूज चुका था। जो आंखें पहले हमेशा ठंडी और भावहीन रहती थीं, वे अब अपमान और पागलपन से भरी हुई थीं। तुमने मुझे घायल कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्गलोक के दूत को चोट पहुंचाने की? ये कहते हुए उसने अपनी छाती से एक स्वर्णिम प्रकाश बिखेरता हुआ स्क्रॉल निकाला। वह था सम्राट पूर्वज का धर्मादेश स्क्रॉल। जैसे ही स्क्रॉल धीरे धीरे खुला, एक ऐसी भयावह आभा प्रकट हुई कि पूरा 9 प्रदेश महाद्वीप कांप उठा। स्क्रॉल खुलते ही छिंग्युन पर्वत के ऊपर का आकाश फट गया। यह बादलों की दरार नहीं थी, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विघटन था। बादलों के ऊपर एक विशाल स्वर्णिम छाया प्रकट हुई। वह एक सम्राटीय वस्त्र पहने हुए भयानक अस्तित्व था। हालांकि वह केवल एक प्रक्षेपण प्रोजेक्शन था, लेकिन उसका दबाव इतना प्रबल था कि 9 प्रदेश महाद्वीप के सभी जीव उसके सामने श्रद्धा और भय से भर उठे। सम्राट पूर्वज अवतरित हो गए। दूर एक पर्वत शिखर पर खड़े गुतिनचौ ने यह दृश्य देखा और तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। उस जैसे महायान शिखर साधक की हैसियत सम्राट पूर्वज के सामने एक चींटी से भी अधिक नहीं थी। श्वेनमिंग भी भूमि पर घुटने टेककर बैठ गया। उसका चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ था। हे सम्राट पूर्वज, कृपया इस दानव को दंड दें और इस अधर्मी को नष्ट कर दें। आकाश में मौजूद स्वर्णिम छाया ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। फिर एक विशाल उंगली स्वर्ग से नीचे उतरी और सीधे तुम्हारी ओर इशारा करने लगी। जहां जहां वह उंगली गुजरी, वहां वहां जीवन मुरझाने लगा। यह साधारण आक्रमण नहीं था। यह ऊंचे आयाम द्वारा निचले आयाम पर किया गया पूर्ण दमन था। तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी हड्डियां तक कराह रही हैं। चेतावनी, सम्राट पूर्वज स्तर की शक्ति हस्तक्षेप कर रही है। सिस्टम आपातकालीन ओवरलोड 300% पर सक्रिय। आयु खपत की गति बढ़ाई जा रही है। वर्तमान लागत 5 वर्ष आयु। 5 साल। तुम्हारी आंखें लाल हो गईं। डर से नहीं, गुस्से से। मेरे पास कुल कितने साल की आयु है? क्या यह लड़ाई खत्म होते होते मेरी सारी आयु ही समाप्त हो जाएगी? तुमने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। तुम्हारी काली आंखों में अब सफेद अग्नि की एक लौ जल रही थी। तुमने कोई दिव्य अस्त्र नहीं निकाला, न कोई खजाना, न कोई चमत्कारी तकनीक। तुम एक साधारण किसान की तरह आगे बढ़े, फिर अचानक छलांग लगाई और सीधे उस विशाल स्वर्णिम उंगली से टकरा गए। सभी को एक भयंकर विस्फोट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम उस उंगली को धकेलते हुए उल्टी दिशा में ऊपर बढ़ने लगे। तुम्हारा हर कदम अंतरिक्ष की दरारों पर पड़ रहा था, और हर कदम के साथ तीखी घर्षण ध्वनि गूंज रही थी। अचानक तुमने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, टूट जा, और फिर एक मुक्का मारा। उस मुक्के में वह सम्राट स्तरीय शक्ति समाई हुई थी, जिसे सिस्टम ने जबरन बराबरी के नियम से खींच लिया था। कड़क विशाल स्वर्णिम उंगली की नोक पर दरारें उभर आईं, फिर वे दरारें पूरे हाथ में फैल गईं, और अगले ही पल पूरा हाथ, पूरा प्रक्षेपण एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया। आकाश स्वर्णिम प्रकाश के असंख्य कणों से भर गया। तुम धीरे धीरे नीचे उतरे और आकर श्वेनमिंग के सामने खड़े हो गए। फिर तुमने उसका स्क्रॉल छीन लिया। उसे देखते हुए तिरस्कार से कहा, बस यही है तुम्हारा सहारा। तुमने स्क्रॉल के दोनों सिरे पकड़े। श्वेनमिंग का चेहरा भय से विकृत हो गया।
नहीं, वह चीख उठा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चिर! एक तेज आवाज के साथ वह स्क्रॉल, जो पूरे संसार को दबाने की क्षमता रखता था, तुम्हारे हाथों में किसी बेकार कागज की तरह 2 टुकड़ों में फट गया। जैसे ही स्क्रॉल नष्ट हुआ, आकाश में एक क्रोधित ठंडी हुंकार गूंज उठी। वह दूर स्वर्गलोक में बैठे सम्राट पूर्वज की प्रतिक्रिया थी, लेकिन तुमने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। तुमने फटे हुए स्क्रॉल को मसलकर एक गेंद बना दी, फिर उसे सीधे श्वेनमिंग के मुंह में ठूंस दिया। उसकी आंखों में देखते हुए तुमने ठंडे स्वर में कहा, वापस जाकर अपने मालिक से कहना, छिंग्युन संप्रदाय उसकी पहुंच से बाहर है। अगर उसने दोबारा यहां हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो मैं खुद स्वर्गलोक आऊंगा और उसके महल के दरवाजे उखाड़कर उन्हें जलावन की लकड़ी बना दूंगा।